गुरुजी प्रणाम, राधे राधे जी। मैं चंदौली से आई हूँ, बनारस से 30 किलोमीटर आगे से। आपकी कथा बहुत 2019 से सुन रही हूँ। उस कथा का प्रभाव ये हुआ कि मैं अपने माँ बाप को हर तरह से सेवा करके निवृत्त कर चुकी। सरकारी नौकरी में रही हूँ, ऊपर वाले की कृपा से दांत उखाड़ने का काम था डॉक्टर साहब। बहुत ईमानदारी से किया, बहुत लोगों का भला किया। ऊपर वाले की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी प्रोफेसर है। सुनो बेटा ये जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। ये चौपाई शायद जब राम जी का स्वयंवर हो रहा होता ना, उस समय राम जी को सबने देखा, उस समय की हो सकती है, कंफर्म नहीं है और मैं कंफर्म करूंगा। ये विवाह के टाइम की चौपाई है। चलो, और आपके तो ये बालकांड में ही होगी, बालकांड के आखिरी में। आपके कथा का प्रभाव इतना अच्छा रहा जी कि मैं घर पर भागवत कराई जी, गौदान भी करा चुकी जी। उसके बाद 2-3 साल बच्चों के लिए लाइफ में थोड़ा बच्चे होने की वजह से अब प्रोग्राम बनाई हूँ। कल मैं गौदान कराई हूँ यहाँ आपके आश्रम में, और एक माता को गोद ली हूँ जी। आज पूर्णिमा में भी दान कराई हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं अब हर समय नाम जप करती रहती हूँ, शाम सदाशिव या शिवाय नमः का जी। तो क्या इसका भी दान किया जा सकता है? किसका दान? नाम जप का। हाँ, नाम जपिए और नाम जप का दान करना है जी। किसको देना है? जैसे अपने परिवार में किसी को जरूरत हो। हाँ, तो दे सकते हैं। तो वो संकल्प के माध्यम से क्या भगवान को समर्पित कर दूं? उनके माध्यम से समर्पित कर दीजिए, वो उसको पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण बेटा जी। जी मैया। मिठू बेटे ठीक हो? जी हाँ जी। प्रश्न ये है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बताइए। हाँ जी, धन्यवाद ये है कि मेरा सब जो पिछली बार प्रश्नोत्तरी करी थी ना, तो सारा मेरा ठीक हो गया। अच्छा। दूसरा, आप ऐसे हंस के समझाते हो, मैं भी अब खुद मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। मेरा बीपी की गोली बंद हो गई है। अच्छा। हाँ, मेरी बीपी की गोली बिल्कुल बंद हो गई है। मैं भी अब आपके अनुसरण पे चल पड़ी हूँ ना। मेरी बीपी की गोली बंद हो गई है बिल्कुल। सब बताइए। हाँ जी। एक प्रश्न है कि आप कहते हो कि घर में रहकर हो जी, मतलब भक्ति कर सकते हैं। बाहर घर में तो ऐसा माहौल होता है कि बिल्कुल जितना भी जोर लगा लो, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है सारा। घर में जितना भी कर लो नहीं हो सकता है। तो वृंदावन में तो ऐसा होता है, फिर कैसे मतलब होता है? घर में कैसे करें हम? भगवान का नाम घर पे करो, भगवान का ध्यान घर पे करो, पूजा घर पे करो, घर से बाहर करो, कभी भी करो, कहीं भी करो। भगवान की पूजा में विधि क्या है वो महत्व नहीं रखती, प्रेम कितना है ये महत्व रखता है। माता शबरी जूठे बेर खिला रही है, भगवान को जूठा खिलाना ये कौन सी विधि है? छिलका खिला रही है काकी सब विद्रानी, छिलका खिलाना कौन सी विधि है? लेकिन भगवान ने विधि का ध्यान नहीं रखा कि आपकी विधि क्या है, तरीका क्या है, प्रेम कितना है, भाव क्या है। यदि भाव सही है, प्रेम सही है, तो आपकी पूजा स्वीकार है। इसलिए विधि का ध्यान रखना चाहिए, सही है, पर विधि से महत्व है प्रेम का। राम ही केवल प्रेम प्यारा। हाँ जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे तो मतलब पॉजिटिव ना एनर्जी है, एटमॉस्फेयर है। घर में जितना भी हम कर लेना, कोई ना कोई बात हो ही जाती है, तो हम कैसे मतलब होगा, ये कह रही हूँ मैं। कोई बात का ये प्रश्न होगा। देखो, सबसे बेस्ट है घर पे कोई भी बात हो चुप रहा जाए। हाँ, चुप नहीं रहते। यदि हम बोलते हैं तो बात बिगड़ती है। हम चुप रहें और भजन करें। अब एकांत में चुप रहें, बस अपने को सुधारो। अब संसार में क्या हो रहा है, शोर। अब देखो, आपकी उम्र में पहुंचने के बाद, मैं 70 साल की, इस उम्र में पहुंचने के बाद घर परिवार में जितनी बातें हैं, चाहे अच्छी हो बुरी हो, किसी बात पे आप कान मत लगाइए। किसी बात पर कान, बहू क्या कह रही है, बेटा क्या कह रहा है, कान मत लगाइए। अर्थात
सुनिए ही मत, बहरी हो जाइए। इसलिए भगवान का एक सिद्धांत है, एक टाइम के बाद ईश्वर बहरा कर देता है। लेकिन आज का आदमी मशीन ठूस ठूस के और सुनता है। अरे एक टाइम के बाद ना बहरा हो जाना सही है। नहीं, बुढ़ापे में जितना कम सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, और बुढ़ापे में जितना ज्यादा सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा दर्दनाक होगा। हमारा तो ठीक है, फर्स्ट क्लास है। बुढ़ापे में कम सुनो, बहू के साथ सही है ना, इसलिए भगवान भी बहरा कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बिल्कुल बहरी हो जाओ जगत के लिए। हाँ जी, कान खोल के रखो तो केवल भगवान की कथा के लिए, कान कथा के लिए, बाकी सब बहरे। हमने सुना ही नहीं। आपने हमें क्या कहा? हमने नहीं सुना। हाँ जी। आपने किसके बारे में क्या कहा? हमने नहीं सुना। हाँ जी। हाँ, भगवान के बारे में कुछ कहो, भगवान के बारे में कुछ बात करो तो हमें सुनाई पड़ता है। बकवास करनी है तो हम बहरे हैं, हमें सुननी नहीं। हाँ जी। एक ना ठाकुर जी से हम मांगते बहुत हैं, छोटा सा बच्चा है उससे हम मांगते बहुत हैं। तो काहे मांगती हो मैया? नहीं, मांगना चाहिए ना। क्या मांगना है? अब आपको बुढ़ापे में क्या चाहिए? नहीं, मैं नहीं मांग रही, वैसे पूछ रही हूँ, सबका प्रश्न होगा, मैं इसलिए। सब लोग तो देखो अपने अपने हिसाब से मांगते रहते हैं। नहीं मांगना चाहिए ना। मेरे को ये फील होता है, मेरे को रोना आता है कि उसको कष्ट देते हैं ठाकुर जी को। निष्काम भक्ति अच्छी है, पर कोई मांगता है तो भगवान देते भी हैं। मांगता है, मांगना नहीं चाहिए ना। मांगता है तो देते भी बड़ा हैं। दुख होता है, छोटे से बच्चा है बेचारा। नहीं, भगवान छोटे बड़े सब प्रकार के हैं, भगवान सब देते हैं। ये कोई भक्त मांगता है ऐसे ही आपको भी वो करते हैं सब। मैं छोटा सा मेरा बच्चा, उसको सब बोलते हैं, सब कितना काम करते हैं, सारा दिन घूमते हैं। लोगों के गुरु तो बोलते भी नहीं, मिलते भी नहीं है। आप 10-10 बारी दर्शन देते हो, 10-10 बारी दर्शन देते हो, करते हो। ये आप जो कर रहे हो ना, मैं कह रही कृष्ण का अंश है आप। हम भगवान कृष्ण के दास हैं, उनकी भाई अंश है ना, अंश है आपके अंदर, अंश है ठाकुर जी का, तभी तो आप कर सक रहे हो, और कोई नहीं कर सकता। हाँ, ठाकुर जी आप तो जड़ों को पानी दे। लोग कह रहे ना पढ़े पढ़ाएंगे तो हर कोई पढ़ा सकता है। आप हंसा के, लोग कहते हंसाते हैं, बातें करते हैं, हंसा के आप पहले खुश करते हो। घर में तो रोना होता ही है, पहले यहाँ पे आप खुश करते हो। आप जड़ों को पानी देते हो, जड़ों को जड़ से पानी होता है ना, तो फिर वो इंसान, घर में लड़ाई ना हो। दुनिया को हर बात से आपत्ति है। हाँ जी। हम हंसाते हैं, इसमें भी दुनिया को आपत्ति है। ये मैंने सुना है। क्यों हंसाते हो? हाँ। जो रुला रहे हैं। हाँ जी। कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो आंखों में आंसू दे रहे हैं, उनसे आपत्ति किसी को नहीं है। पर यदि अनिरुद्धाचार्य हंसा रहा है तो लोगों को आपत्ति है। इसलिए हम परवाह नहीं करते लोगों की। जो किसी को जो कहना कहता रहे, हम अपना जो काम करते थे आज भी वही काम कर रहे हैं। मैं तो उनको बोला, मैं वो तो जड़ों को पानी दे रहे हैं। किसी के कहने से हमने अपना काम नहीं छोड़ा। हाँ जी। ईमानदारी से काम तब भी करते थे, समाज की सेवा तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। मैंने कहा वो तो जड़ों को पानी देते एकदम जड़ से, घरों को। सबको और मौका दीजिए, खुश रहिए। 2 लाइनें सुना दूं आपके, मैंने आपको 2 लाइनें। जल्दी कर रही भाई, सबको मौका दीजिए। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, कान्हा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा। जिसको कहे तो अपना वो तो है झूठा सपना। तेरा शाम है सहारा बस उसका नाम जपना। सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। जितना छुपा ले दामन कान्हा को सब पता है। नेकी बदी को तेरी हर पल वो लिख रहा है। जब वो हिसाब लेगा तो क्या जवाब देगा। बहुत सुंदर। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिले। बहुत अच्छा मैया, बहुत सुंदर। दौलत हो या हुकूमत
ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी, एक दिन गरूर तेरा मिट्टी में जा मिलेगा, दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया, राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। नमस्ते महाराज जी। जिनके अद्भुत सुकर्म से हो रहा वृंदावन का नाम है, ऐसे प्रभुवर अनिरुद्धाचार्य को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम। महाराज जी, मैं 3 प्रश्न लेकर के इंदौर से सीधा आपके यहाँ पर आया हूँ। बहुत बार हमने आपको देखा है, सुना है। पहला मेरा सीधा सा प्रश्न है मूर्ति को लेकर के। बहुत लोग कहते हैं कि आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया है। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो जी, तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? जी दादाजी की फोटो है आपके घर पे? जी जी बिल्कुल है। तो वो फोटो है, उसे आप दादाजी मानते हो? बिल्कुल मानते हैं जी। लेकिन वो तो ना खाते, ना पीते, ना सांस लेते। वो तो एक कलर है, रंग है। लेकिन फिर भी जब आपके पिताजी, आपके दादाजी के तस्वीर को देखकर आपके दादाजी की आपको याद आ जाती है, वो तस्वीर आपके दादाजी का प्रतिनिधित्व कर रही है। कर रही है? बिल्कुल कर रही जी। जैसे आपके दादाजी की तस्वीर आपके दादाजी का प्रतिनिधित्व कर रही है, ऐसे भगवान की मूर्ति भगवान का प्रतिनिधित्व कर रही है। बहुत बढ़िया। जैसे दादाजी की फोटो देखकर दादाजी का स्मरण होता है, ऐसे भगवान के मंदिर में भगवान का चित्र देख के भगवान का स्मरण होता है। हो तो उसी का स्मरण रहा है ना। यदि किसी मूर्ति को देखकर भी हम ईश्वर से कनेक्ट हो गए, इसमें बुराई क्या है? हम पाप तो कर नहीं रहे। हम क्या ये पाप है? आप ये भी तो नहीं कह सकते कि पाप कर रहे हो आप। यदि हमारे दादी को देख करके, उसकी तस्वीर देख करके हमारी दादी का बचपन, या हमारी दादी हमें प्यार करती थी, जब हम अपनी दादी की फोटो देखते हैं तो हमारी दादी, उस फोटो में हमारे साथ गुजारा हर पल याद आ जाता है। हमारी माँ को देखता हूँ फोटो में तो माँ के साथ गुजारा हर पल याद आ जाता है ना। जब माँ की तस्वीर से माँ के साथ गुजारा पल याद आ सकता है, तो भगवान का चित्र देखकर, तस्वीर देखकर, मूर्ति देखकर भगवान का स्मरण, भगवान की कथाओं का स्मरण क्यों नहीं हो सकता? इसमें बुराई क्या है? धन्य प्रभु। दूसरा प्रश्न मेरा था शरीर शुद्धि को लेकर के। बहुत बार हमने शास्त्रों में और बहुत ऐसे शरीर शुद्धि प्रकल्पों में हमने पढ़ा है कि मंदिर इत्यादि जाना चाहिए तो शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के जाना चाहिए। किंतु यदि क्या हो, अगर हम ढंग से शौच इत्यादि से निवृत्त ना हो और वो मल अगर हमारे शरीर में हो, तो हमारी बुद्धि ऐसी है कि अगर वो मल बाहर आ गया तो हम उससे घृणा करते हैं, और वही मल अगर हमारे शरीर में रह के मंदिर में चला गया तो घृणा क्यों नहीं? मतलब इतना भेदभाव कैसे? और कैसे, किससे भेदभाव? जैसे हमारा शरीर रुग्ण है और रोगी है, और हम उसको लेकर के, शरीर गंदा होता है, उसको लेकर के हम मंदिर चाहते हैं, लेकिन केवल स्नान मात्र से हम अपने आप को शुद्ध मान लेते हैं। और हमारे शरीर में विज्ञान कहता है कि शरीर में अंश मात्र मल जरूर रहता है, और शास्त्र कहता है कि मल शुद्धि त्याग, मल को त्याग करके शुद्ध होकर के फिर मंदिर जाना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आती है कि मतलब कैसे हम अपने शरीर को शुद्ध करें, कैसे मंदिर जाए? शरीर तो हमेशा रोगी है, शरीर अस्वस्थ है, अपवित्र है। शरीर भी शुद्ध चाहिए और मन भी शुद्ध चाहिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। बैठो मेरी माँ। आप शरीर को भी शुद्ध कीजिए और अपने मन को भी शुद्ध कीजिए।
बात समझ में आई? जी बिल्कुल। नहाइए, स्नान करिए, तन की शुद्धि करिए, सत्संग करके अच्छे विचारों को लाकर मन की शुद्धि कीजिए। आप बैठो, अभी बात करेंगे। बैठो ना, आप बात करेंगे, अभी बैठो 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 मेरी माँ। तो आपको तन की शुद्धि भी चाहिए और आपको मन की शुद्धि भी चाहिए जी। और सर गुरुजी, मेरा तीसरा सवाल मेरा खुद का व्यक्तिगत है जी। क्योंकि अभी मैं नई उम्र में हूँ और बहुत कई प्रकल्पों से हम व्यवस्था करते हैं जीवन यापन चलाने की। आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हम इतना करोड़ कमाएं कि हम आपके आश्रम में 1 करोड़ दान जरूर कर पाए। इसी आशीर्वाद के साथ मैं इस वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत धन्य होगा मैं आपको देख करके। बहुत बहुत नमन आपका। देखो कितनी बढ़िया बात इन्होंने की। इन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ दान कर पाऊं, तो भगवान इन पे विचार करेंगे कि भाई जब ये 1 करोड़ दान करेगा तो इसे कितना दूं। इसलिए जो व्यक्ति जितना देने का सोचता है, ईश्वर बोलेंगे चल मैं भी तैयार हो रहा हूं तुझे देने के लिए। दान करे धन ना घटे, इसलिए देने का भाव रखने वाला व्यक्ति निश्चित संपन्न होगा। सुंदर बोलो। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश बाबा, मैं कलकत्ता से आया हूँ। बोलो। मेरा प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बोलो। मैं कलकत्ता से आया हूँ। हाँ सुनाई पड़ा। आगे। मेरा प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बोलो। लेकिन मैं सबके सामने यह कह नहीं सकता। प्रश्न जो है मेरा गुप्त है, सबके सामने मैं कह नहीं सकता। अध्यात्म का प्रश्न सबके सामने कहोगे तो सबका भला होगा। नहीं अकेले में पूछोगे तो आपका भला होगा। मैं विरक्त बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। अच्छा ये बताओ, घर में कौन कौन है आपके? माता पिता भाई बहन? माता पिता भी है, भाई बहन भी है। आपके और भाई हैं, छोटे के बड़े? हम छोटे भाई हैं। आप छोटे हैं। आप कितने साल के हो? हम 19 साल के हैं। 19 साल के। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ। क्या पूरा हुआ आपका? कुछ ही दिन पहले पूरे हुए हैं। क्या किया आपने? 12वीं तक पढ़ाई की है। तो कॉलेज क्यों नहीं किया आगे? क्योंकि मेरा मन पहले से ही मतलब गुरुजी के चरणों में लग गया था कि कब वहाँ जाएंगे। बेटा, भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। अर्जुन महाभारत में कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा, प्रभु आपका भजन करूंगा, मैं नहीं लड़ता युद्ध बुद्ध। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? तू नपुंसक है क्या? ऐसा बोला भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए। क्यों अर्जुन, तू कर्म छोड़ के भाग रहा है? तेरी पूजा तेरी भक्ति क्या है? इस समय तू क्षत्रिय है, रणभूमि में खड़ा है, युद्ध करना तेरा धर्म है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब सोचिएगा कि क्या अनिरुद्धाचार्य अपने सारे कर्म छोड़ के, सारी सेवाएं छोड़ के जंगल चला जाए? नहीं बाबा। जाने से मुझे भगवान मिल जाएंगे, लेकिन समाज में रह करके जो समाज की सेवा करता हुआ समाज का मार्गदर्शन करता है, उसे समाज को भगवान प्राप्त कराने का पुण्य प्राप्त होता है, उसे तो मिल ही जाएंगे। इसलिए बेटा, छोड़ना है ना तो परिवार ना छोड़िए, अपने भीतर की बुराइयां, क्रोध छोड़िए, लोभ छोड़िए, अभिमान छोड़िए। आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे। परिवार के जन ने बहुत जिद की, इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। लेकिन बेटा, भगवान ये कब कहते हैं कि तुम सब छोड़ दो? पढ़ाई करो बेटा, अभी आपकी उम्र पढ़ने की है। पढ़ लिख जाओगे ना, पैसे कमाओगे, उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओगे, एक स्कूल बनवाना और गरीब बच्चों को पढ़ाना स्कूल में आपके द्वारा। अब बताओ, आप बहुत बड़े आदमी बनो और फिर गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा के आप योग्य बनाओ, ये भक्ति होगी कि नहीं? हाँ बाबा। इसलिए बेटा, आप आज नहीं पढ़ोगे तो फिर सारी जिंदगी आप अनपढ़ ही रह जाओगे। पढ़ लिख लोगे तो भविष्य में आप फिर भक्ति भी करो, कुछ भी करो, वो विद्या काम आती रहेगी। इसलिए बेटा, पहले पढ़ लो, भजन संतों में प्रेम रखो, सत्संग करो, लेकिन कर्तव्य ना छोड़ो। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब देखो, आपको आखिर आप क्या मांग रहे हैं? मेरे से काम दे दो। अब काम क्या मिलेगा आपको? झाड़ू पोंछा का काम मिल जाएगा, बर्तन धुलने का काम मिल जाएगा,
क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं, तो आप यही करेंगे सारी ज़िंदगी। लेकिन आप पढ़े होंगे तो आप अपनी काबिलियत के बल पर ज़्यादा पैसा कमाएंगे और उस पैसे से समाज की ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा कर पाएंगे। आखिर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं? हाँ या ना? बताओ, पैसे की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं, ये बताओ। धाम वास करने के लिए तो पड़ रही है। पड़ रही है ना। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने की, बिजली का बिल चुकाओगे, यदि किसी के कमरे में किराए से रहोगे, किराया दोगे। आजकल तो बेटा देखो, इसलिए कहता हूँ पहले आप जैसी युवाओं को सफल हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति सफल होकर के भगवान की शरण में आता है ना, वो भक्ति मजबूत होती है। अब जैसे आप कुछ कर नहीं पाए, सफल हो नहीं पाए, तो लोग कहेंगे कि लो आपने कुछ किया धैया तो है नहीं, भगवान की शरण में आ गए। अरे भगवान की शरण में भी योग्य होकर के जाइए, योग्य बन करके जाइए। प्रभु देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मैं केवल प्रभु आपका हूँ। अभी भी भाव यही रखिए कि मैं आपका हूँ। लेकिन बेटा जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, शायद अभी आप वो बात आप ना समझें, क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं है। आपकी उम्र अभी 19 वर्ष है और ये कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में ना मन का भरोसा होता है, ना तो इच्छाओं का भरोसा होता है। कब इच्छाएं हमें इस तरफ ले जाएं, कब इच्छाएं उस तरफ ले जाएं। अब अभी आप कच्ची माटी हो, कच्चा घड़ा है। अभी थोड़ा पढ़ लो बेटा, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, फिर आना। तो आज यदि आपको 10,000 का काम मिलेगा, योग्य बन के आओगे तो 1 लाख का काम मिल जाएगा। सही है कि गलत है? सही होगा। इसलिए बेटा घर में रह के भजन किया जा सकता है, भक्ति कहीं से भी की जा सकती है। क्या समझ में आया बताओ? घर पे रह के भक्ति की जा सकती है, अपने कर्तव्य पहले पढ़ लो, करने के लिए छोड़ो मत। यदि आप आज पढ़ाई छोड़ दोगे तो कल आपको पैसे चाहिए, कोई ना देगा पैसा आपको, कोई ना देगा। पैसा चाहिए, साधु को भी कमंडल चाहिए, साधु को भी आसन चाहिए, रात को कंबल चाहिए। बोलो हाँ। हाँ। फिर ठंडी सबको लगती है बेटा। इसलिए बेटा पहले पढ़ लिख के योग्य बनो, योग्य बन के फिर भगवान की शरण में तो आप रहो। हम और आप किसकी शरण में हैं? आप घर पे रहोगे तो घर पे भी राधा रानी की शरण पे रहोगे, यहाँ रहोगे यहाँ भी। क्या राधा रानी आपके घर पे, आपके वहाँ पे नहीं है राधा रानी की कृपा? राधा तो सर्वत्र, जो कुछ दिख रहा है इस धरती पे वो सब कुछ राधा रानी का ही तो है, कृष्ण का ही तो है। हमारा और आपका कभी कुछ है ही नहीं यहाँ। लेकिन फिर भी जो पहले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्यवाधिका रस्ते। बेटा कर्म करो, पढ़ाई करो, फिर इसके बाद सब समझ में आएगा आपको।